नसीराबाद के निकटवर्ती ग्राम भवानीखेड़ा स्थित श्री बालाजी आईटीआई में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने स्किल इंडिया डेवलपमेंट के आधार पर प्रोजेक्ट तैयार किए। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे कौशल विकास योजना के सभी कार्यक्रम सहित रोजगार से जुड़े सभी कार्यक्रमों को आईआईटी द्वारा संचालित किया जाएगा। बच्चों ने अपना कौशल दिखाया है। सिरोही जिले के आबू रोड रिको थाना पुलिस ने मंगलवार सुबह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक निजी के स्लीपर सीट के नीचे विशेष बॉक्स बनाकर उसमें लाखों नकदी सहित करोड़ों के आभूषण गुजरात ले जाने की जानकारी मिली थी। इस पर नाकेबंदी कर सीट के नीचे से 81 लाख से अधिक की नकदी और लगभग 2.5 करोड़ के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए। तलाशी के दौरान बस की स्लीपर सीट के नीचे एक विशेष बक्सा मिला। उसमें 81,49,400 रुपए की नकदी थी और वहीं लगभग 1,770 किलोग्राम सोने के आभूषण सहित चांदी के तकरीबन 28 किलोग्राम आभूषण मिले हैं। जब्त किए गए सोने और चांदी के आभूषण की कीमत 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बस से चोर लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। चूरू के वार्ड नंबर 18 के नया बास में महिला फागोत्सव का आयोजन किया गया। महिलाओं ने चंग की धून पर 2 दिन का फागोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। महिलाओं और युवतियों ने धमाल के गीतों पर शानदार प्रस्तुतियां दी, तो वहीं इस अवसर पर महिलाओं ने नृत्य, वेशभूषा और गायकी से रंगारंग कार्यक्रम से माहौल रंगामंद कर दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के सह प्रभारी चिरंजीव राव ने मंगलवार को जैन गेस्ट हाउस चूरू में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक ली। बैठक की अध्यक्षता चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंद्रराज खीचड़ ने की। चिरंजीव राव ने कहा कि बैठक का उद्देश्य कांग्रेस को जमीनी स्तर तक मजबूत करना और कार्यकर्ताओं को आमजन के बीच गतिशील करना है। सारे साथ में मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख है। सॉरी, आदेशों का इंतजार करने की हमें जरूरत नहीं है। हमें अच्छा क्या ये बहुत दुखद है। सुमेरपुर में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नेपाल सिंह पावा के नेतृत्व में एक निजी होटल प्रेस वार्ता रखी गई। पूर्व प्रत्याशी हरिशंकर मेवाड़ा ने स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि सुमेरपुर शहर समेत विधानसभा क्षेत्र में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। सुमेरपुर क्षेत्र एक ऐसा शांति प्रिय, भाईचारा, एक दूसरे की मदद करने वाला क्षेत्र रहा है शुरू से। लेकिन पिछले लंबे समय से, जब से हमारे जोराराम जी विधायक बने, तब से लेकर अब तक इस क्षेत्र में अवैध बजरी खनन को ले लो, गुंडागर्दी को ले लो, चाहे ड्रग्स जो अभी एमडी करके एक बिक्री है मार्केट में, वो ड्रग्स ऐसी खतरनाक ड्रग्स है जो अपने आने वाली पीढ़ी को, आने वाले बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। और उसमें जोराराम जी पहले हमेशा रोना रोते थे कि मेरी सरकार नहीं है, मेरी सरकार नहीं है। आज जोराराम जी कैबिनेट मंत्री है, राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा हिस्सा है। कर एक अभियान चलाया गया जिसमें लगभग 7 लाख से भी अधिक रेवेन्यू अर्जित किया गया है। बीकानेर के परिवहन अधिकारी अनिल पांड्या ने बताया कि यहाँ लोग अपने ट्रक, डंपर और बस को मंडी परिसर में खड़ा कर देते हैं, जिससे यहाँ ट्रैफिक में और व्यापारियों को नुकसान पहुंचता है। औचक निरीक्षण के दौरान कई वाहन ऐसे पाए गए जिनका सालाना टैक्स भी जमा नहीं था, उनके फिटनेस भी नहीं हो रखी थी। इसी को लेकर एवन टीवी की टीम मौके पर पहुंची और वहां का जायजा लिया। ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ ने आवासन आयुक्त डॉक्टर रश्मि शर्मा से मुलाकात करते हुए अपना मांग पत्र उन्हें सौंपा है। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात के बाद बताया कि जयपुर प्रतापनगर में बने कोचिंग हब को उचित दर पर संस्थानों को देने की मांग उठाई गई है। साथ ही प्रस्ताव दिया गया है कि कोचिंग संस्थानों को 20 रुपए स्क्वायर मीटर महीने के किराए पर दिया जाए।
देखो ऐसा है, आज कोचिंग जगत के लिए एक तरफ तो बहुत बड़ा आघात लगा है, क्योंकि सरकार ने कोचिंग नियामक आयोग में ऐसे तत्व रखे हैं जिससे लगता है कि भगवान के अलावा अब कोचिंग संचालन कोई नहीं कर पाएगा। तो वो लड़ाई हमारी जारी है। इस बीच ये खबर आई कि कोचिंग हब जो कोचिंग संस्थानों के लिए बना था वो किसी अन्य प्रयोजन के लिए निःशुल्क दिए जाने की योजना है। तो हमने यहाँ आज डॉक्टर रश्मि शर्मा से मुलाकात की है, जो कोचिंग हब को देखती हैं और हाउसिंग बोर्ड की कमिश्नर हैं, और कहा है कि अगर आप निःशुल्क किसी और को दे रहे हैं तो उससे बेहतर है कि आप हमें किराए पर देते हैं। तो 20 रुपये स्क्वायर फीट किराए की दर पर हमने यहाँ प्रस्ताव दिया है कि आप हमें दें, और अगर 20 रुपये स्क्वायर फीट के दर से ये कोचिंग हब दिया जाता है तो ये कैपेबल है कि कोचिंग हब सफल होगा। कोचिंग नियामक आयोग आया है, उसमें काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि अगर उन पॉइंट्स को फॉलो किया जाएगा तो मेरे ख्याल से 90% या उससे भी ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे। एक आध पॉइंट अगर आप बताएं। जैसे उसमें 50 स्टूडेंट भी अगर किसी इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। तो अगर 50 स्टूडेंट आ रहे हैं तो बहुत छोटे लेवल का इंस्टीट्यूट हो गया, वो बहुत सारे जो नॉर्म्स उसके अंदर लिखे हुए हैं वो उनका फॉलो नहीं कर पाएगा। बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस हैं जो होली त्योहार के मद्देनजर राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम शुद्ध आहार मिलावट पर भार अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। मंगलवार को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर फलौदी और बज्जू से आ रही 2 पिकअप को नाल में रुकवाया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पुखराज साध के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा दल द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया। डॉक्टर साध ने बताया कि कुल 405 टीन में 8100 किलो मावा पकड़ा गया है। इसकी जाँच उर्मूल डेयरी प्लांट पर मौजूद लैब पर करवाई गई, जिसमें 25 सैंपल में से 8 में तेल की मिलावट पाई गई है। इस प्रकार खराब 1200 किलोग्राम मावे को मौके पर ही नष्ट करा गया। सवाईपुर कस्बे में ब्राह्मणों के मंदिर पर फागोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। महिलाओं की ओर से गुलाल और फूलों से होली खेलकर उत्सव मनाया गया। महिला मंडल के सदस्यों ने बताया कि महिलाओं द्वारा ब्राह्मणों के चार भुजानाथ मंदिर पर फागोत्सव मनाते हुए भगवान चार भुजानाथ को प्राकृतिक गुलाल और विशेष फूलों द्वारा श्रृंगार कर फाग खिला गया। धौलपुर करौली हाईवे पर एक बस अनियंत्रित होकर पलटने से एक यात्री की दर्दनाक मौत हो गई और 20 यात्री इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हादसा बुधवार तड़के तकरीबन 3 बजे हुआ, जब हादसे के बाद सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 4 की हालत गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने बताया कि बस उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के नगला बिधौरा गाँव से मेहंदीपुर बालाजी जा रही थी। इसी दौरान बिजौली के पास बस के ड्राइवर की नींद की झपकी आ गई, जिससे संतुलन खो दिया और बस अनियंत्रित होकर पलट गई। तीर्थ यात्रियों की बस बिधौनी औरैया जिले से यूपी से आ रही थी और ये बिजौली के पास में ड्राइवर को नींद आने के कारण से बस पलटी है और बता रहे 3-4 पलटी के बाद में यहाँ कई सारी कैजुअल्टी आई। 20 लोग गंभीर रूप से आए हैं, जिनमें 4 अति गंभीर हैं और एक यहाँ पर जो है मृत अवस्था में लाया गया है। बाकी सब जो लोग हैं उनकी नवलगढ़ के सिटी पावर हाउस के पास स्थित श्याम मंदिर में होली का त्योहार भक्तिमय माहौल में मनाया गया। दादी परिवार महिला इकाई ने फूलों की होली का भव्य आयोजन किया। फागोत्सव में बाबा श्याम की अखंड ज्योत भी लाई गई। साथ ही आपको बता दें, बाबा श्याम को 56 भोग लगाकर प्रसादी वितरित की गई। बाबा श्याम राधा कृष्ण की नयन भीमाम झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। श्रद्धालु महिलाओं ने बाबा श्याम की ज्योत लेकर विशेष पूजा अर्चना की। तो वहीं कीर्तन के पश्चात बाबा श्याम की महाआरती की गई। महिलाओं ने बाबा श्याम के चरणों में फूल अर्पित किए। फाल्गुनी भजनों पर इस दौरान नृत्य करते हुए श्याम भक्त महिलाओं ने होली का आनंद लिया। स्थानीय कलाकारों ने भी बाबा श्याम की महिमा के भजन प्रस्तुत किए। तो वहीं भजनों की मधुर प्रस्तुतियों से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया।
धमाल चंग वगैरह करते हैं तो सब महिलाओं कैसे रहती है, हम भी ऐसा कुछ प्रोग्राम करें। फिर हम लोग ने ये फागुन मतलब में प्रोग्राम स्टार्ट किया होली खेलने का। तो हम लोग सब महिलाएं फूलों की होली खेलते हैं और बहुत ही आनंद से के साथ खेलते हैं और सबको मतलब इतना आनंद आता है इसमें होली में। और साथ में हम लोग चंग वगैरह भी बजवाते हैं तो महिलाओं की सारी मन की जो होती है सब मन मस्ती करती हैं। सिरोही जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र बसंतगढ़ में हर्बल गुलाल तैयार किया जा रहा है, जो प्राकृतिक होने के कारण सुरक्षित और लोकप्रिय भी है। सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत राज्य जीविकाओं के सहयोग से आदिवासी महिलाएं इस हर्बल गुलाल का निर्माण कर रही है। तो वहीं इस गुलाल को बनाने के लिए महिलाएं पलाश के फूलों सहित अन्य प्राकृतिक सामग्री का भी उपयोग करती हैं। इस गुलाल की मांग राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रही है। बीकानेर में 15 दिन पहले से ही होली की मस्ती शुरू हो जाती है। इस अवसर पर शहर के मस्ताने भांग का उपयोग करते हुए मदमस्त होते हुए शहर में घूमते नजर आते हैं। बीकानेर में भांग से बनी भुजिया, नमकीन और मीठा तो होता ही है, उसके अलावा भांग से बनी आइसक्रीम भी बनती है। लोगों का कहना है कि भांग से बनी आइसक्रीम खाने से सिर्फ मस्ती बन जाती है। होली का त्योहार चल रहा है। मरुनगरी बीकानेर में होली की धूम मची है। इससे पहले हमने आपको बताया कि भांग से निर्मित भुजिया बीकानेर के लोग किस तरह से खाते हैं और किस तरह से बनाते हैं, ये तमाम चीज़ें आज हम आपको दिखा रहे हैं। रस रसीली भांग की कुल्फी। जी हाँ, सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन बीकानेर में ऐसा ही कुछ तैयार हो रहा है। ये देखिए आप, ये देखिए रस रसीली ये कुल्फी है, भांग से निर्मित है और तमाम तरह की यहाँ पे दूसरे लोगों की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर ये टूटी फूटी भांग से निर्मित है और तमाम तरह की जो आप देख सकते हैं। देखिए लोग बड़े चटकारे लेके खा रहे हैं। जो आइसक्रीम बनती है उसको किस तरह से तैयार करते हैं? उनको गोट के इसमें डाली जाती है क्रीम के साथ में, और क्रीम के साथ में मिक्स करके 2 तरह की आइसक्रीम और 2 तरह की शरबत और फ्रूट क्रीम उसमें डाल के उसको बनाई जाती है। यहाँ जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि होली की हुड़दंग यहाँ पर मची हुई है। लोग खा रहे हैं, भांग की कुल्फी भी खा रहे हैं। पूछते हैं क्या इन्हीं में से किसी से जो कि भांग की कुल्फी खाने में कैसा मजा आ रहा है? क्या बहुत नाम है आपका? पूरा नींद आता है, बहुत सारा हदूम मचाते हैं, पूरे हुड़दंग मचाते हैं। हाँ पूरे। चलें आपसे पूछते हैं, आप किस तरह से भांग का ये मजा आता है? भांग खाने के बाद बस मस्ती रहती है, ज्यादा हुड़दंग का कोई काम नहीं है। मस्ती में रहते हैं अपन, अपनी की मस्ती में रहेंगे। किसी को कुछ नहीं बोलते? कुछ नहीं, एकदम सुन्न हो जाता है शरीर, मस्ती रहते हैं बस खाली बस। बीकानेर में भांग का भुजिया भी खूब चलता है। भुजिया है, मिठाई है, आइसक्रीम है, सब चलता है। ये तमाम लोग जैसा कि बता रहे हैं कि भांग के जहाँ भुजियों का एक्सपीरियंस बताया, वहीं आज आइसक्रीम का जो एक्सपीरियंस भी हम आपको बता रहे हैं कि बहुत ही शानदार है लोगों का अनुभव। तो आप भी आइए बीकानेर और बीकानेर आके खाएं भांग की कुल्फी। के सिंह, इवन टीवी। देश भर में रंगों का त्योहार होली का प्रोग्राम 13 मार्च को मनाया जाएगा। होली के इस मौके पर जयपुर में इस बार होली को लेकर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। होली पर हॉलीवुड जयपुर 2025 का आयोजन होगा। राजा पार्क में कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन भी किया गया। ये होली पार्टी 14 मार्च ब्लू डायमंड रिसोर्ट, सिरसी रोड, जयपुर पर आयोजित होगी। सेलिब्रेशन का हमारा प्लान ये है कि इस बार हम लोगों ने ल्यूमिनारा इवेंट्स के नाम से, हमारी जो कंपनी है, इवेंट कंपनी जो म्यूज़िक फेस्टिवल्स प्लान करती है और इस तरीके के इवेंट्स प्लान करती है, उससे हम लोगों ने इस बार होली पे बहुत बड़ा धमाल प्लान किया है पूरा, जिसमें हम लोगों के साथ ऑलरेडी 500 लोग से लगभग 700 लोग ऑलरेडी इसमें जुड़ चुके हैं और जो इस फेस्टिवल को हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं। सिरसी रोड पे वैशाली नगर से आगे जाके जो वेन्यू है हमारा ब्लू डायमंड रिजॉर्ट्स के नाम से, वहाँ पे बहुत बड़ी गैदरिंग के साथ में हम लोग इस इवेंट को करने वाले हैं। हनुमानगढ़ जिले में नौहर क्षेत्र के गांव परलिका में भीषण सड़क हादसे में अनेक लोग घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति के मरने की भी सूचना सामने आई। परलिका में राजस्थान रोडवेज की बस सवारियां उतार और चढ़ा रही थी। इस दरमियान भादरा की ओर आ रहे ट्रोले ने बस को टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर के कारण करीब 1 दर्जन सवारियां घायल हो गई। तो वहीं घायलों में से एक परिवार के 5 महिलाएं बताई जा रही हैं। ऐसे में प्राथमिक उपचार के बाद 2 लोगों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जबकि 7 से 8 लोगों को उपचार चल रहा है। ट्रक चालक भीड़ का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया।
पर्लिका क्षेत्र के अंदर, और एक बस थी जो भादरा से नौहर की तरफ आ रही थी और एक ट्रॉला जो कि नौहर से भादरा की तरफ जा रहा था। तो इनमें आमने सामने की भिड़ंत हुई है, और जिसके भिड़ंत होने के बाद में ट्रक अपने 90 डिग्री एंगल में घूम गई और इसमें एक कैजुअल्टी है और 2 थोड़े इंजर्ड है जिनको रेफर कर दिया गया है। उसके अलावा 6 लोग हैं जो नौहर हॉस्पिटल में। धौलपुर करौली हाईवे पर एक बस अनियंत्रित होकर पलटने से एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 20 यात्री घायल हो गए। हादसा बुधवार तड़के करीब 3 बजे का है। हादसे के बाद सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 4 की हालत गंभीर होने के कारण इन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने बताया कि बस उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से नगला भिधौरा गांव से मेहंदीपुर बालाजी जा रही थी। इस दौरान बिजौली के पास बस के ड्राइवर की नींद की झपकी आ गई, जिसके कारण उसका संतुलन खो गया। तीर्थ यात्रियों की बस बिधोनी औरैया जिले से यूपी से आ रही थी और ये बिजौली के पास में ड्राइवर को नींद आने के कारण से बस पलटी है और बता रहे 3-4 पलटी के बाद में यहाँ कई सारी कैजुअल्टी आई। 20 लोग गंभीर रूप से आए हैं, जिनमें 4 अति गंभीर हैं और एक यहाँ पर जो है मृत अवस्था में लाया गया है। बाकी सब जो लोग हैं उनकी। सिरोही जिले के आदिवासी बाहुल क्षेत्र बसंतगढ़ में हर्बल गुलाल तैयार किए जा रहे हैं, जो प्राकृतिक होने के कारण सुरक्षित और लोकप्रिय भी है। सरकार की लखपति दीदी योजना के अंतर्गत राजीविकाओं के सहयोग से आदिवासी महिलाएं इस हर्बल गुलाल का निर्माण कर रही हैं। इस गुलाल को बनाने के लिए महिलाएं पलाश के फूलों सहित अन्य प्राकृतिक सामग्रियों को भी उपयोग में लेती है। इस गुलाल की मांग न सिर्फ राजस्थान बल्कि अन्य राज्यों से भी देखने को मिली। एमा गुलाल बनावो अलग अलग तरह रो मेघरा मा जाए अलग अलग फूल लावो, केहुरी रो फूल ने दी कणवरी रो फूल, आवेल रो फूल ते अलग अलग तरह रो एमा गुलाल बेन गुलाल वास्ते एमा फूल लावो पेशन लखपति दीदी मा एमा एनर बारा मा एमा गुलाल बनावो हारी जानी होवे ने सेव मा जुड़ जिया ती पेशन उनर वास्ते राजविका एमा आगल बेडावनर वास्ते एमा गुलाल बनावो मेघरे जाए ने पत्ती लेनावो फूल लेनावो लावे ने गरम करो ने बन पास धोवे ने रस निकाले ने गुलाल बनावा। बसंतगढ़ गांव में लखपति दीदी के तहत पे हर्बल गुलाल बनाने के कार्य आया, जिसमें ये गुलाल पलाश के फूलों से अन्य फूलों से बनाया जाता है। यह गुलाल राजस्थान में अन्य जिलों में भी सप्लाई किया जाता है, जिससे हमारी महिलाओं की आय बढ़ा रही है। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत आज अपने पिनवाड़ा के आदिवासी गांव बसंतगढ़ में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को हर्बल गुलाल का प्रशिक्षण दिया गया है। ये महिलाएं गुलाल बनाकर न सिर्फ राजस्थान अपितु पूरे भारत में और अन्य राज्यों में जिसकी हर्बल गुलाल की डिमांड बढ़ती जा रही है, वहाँ पर भी ये लोग